राधे राधे, हरे कृष्णा। चलिए आज आपको लेके चलती हूँ हमारी बच्ची की वेलकम पार्टी में। अर्थात आप लोगों को पता ही है कि हमें पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई है और हम लोगों ने श्रीधाम वृंदावन में अपनी एक बेटी को जन्म दिया और श्रीधाम वृंदावन में ही एक छोटी सी पार्टी को ऑर्गेनाइज किया। तो ये मेरे हस्बैंड होटल में एंट्री कर चुके हैं बेटी को लेकर। ये बेटी को साथ में लेकर होटल में आए हैं और नाउ वी आर वेटिंग फॉर लिफ्ट। हम लिफ्ट का वेट कर रहे हैं। बाकी सभी लोग ऊपर हैं, हम लोग अलग से आए थे। राधे और राधे सभी को। आज हमारी छोटी का वेलकम बेबी पार्टी है, तो आप सब भी लोग एंजॉय करना। और लिफ्ट के बाहर निकलते ही थोड़ी देर के लिए बच्ची मैंने ले ली। मैंने कहा अब कमरे तक बच्ची को लेकर मैं जाऊंगी। दोनों का कंट्रीब्यूशन होना चाहिए ना, मिल बांट के अगर हम ये करेंगे तो फिर अच्छा लगता है। और ये कमरे के हॉल तक, मतलब एक हॉल तक, होटल के हॉल तक बच्ची को लेके मैं गई। और यहाँ पे बच्ची के नाना जी, ये बड़े पापा जी और ये हैं जिनको मैंने बच्ची थमाई है, बच्ची को पकड़ाया है, ये है उनके दादाजी। तो ये उनके दादाजी को मैंने बेटी पकड़ा दी है, उनकी पोती पकड़ा दी है। ये मेरे पिताजी हैं, ये बच्ची के बड़े पापा हैं और ये मेरी सास हैं। और मैं यहाँ पे आके अब आराम से बैठ चुकी हूँ। और यहाँ पे ये सारे बच्चे हैं, मतलब मेरी भतीजियां हैं, मेरी मामी जी भी हैं, मेरी भाभी जी भी यहाँ पे आप लोगों को दिखाई दे रही हैं। ये मेरे मामा के बच्चे हैं, ये मेरी मामी जी। और ये तो आप लोग इनको तो जानते ही होंगे। और ये बहुत ही ब्यूटीफुल सी डेकोरेशन जो हमें होटल वालों ने ही करके दी थी। एक्चुअली हमने जो थीम ऑर्गेनाइज करवाई थी ना, वो पिंक कलर की कराई थी क्योंकि हमको बेबी गर्ल हुई थी, तो हमने पिंक कलर की थीम ऑर्गेनाइज कराई थी। यहाँ पे थोड़ा सा म्यूजिक सिस्टम रखा हुआ है और ये हम कॉफी इंजॉय कर रहे हैं। तो लड़की हुई थी इसलिए हमने पिंक कलर की थीम ऑर्गेनाइज कराई थी और पिंक और व्हाइट कलर की थीम ऑर्गेनाइज कराई थी। और यहाँ पे कॉफी बन रही है, तो मैं आप लोगों को एक बार मेन्यू दिखा देती हूँ। ये सारा खाना लगा हुआ है कंप्लीटली। अच्छा, मतलब सब कुछ अच्छा था और बिना लहसुन प्याज का खाना यहाँ पे मिलता है। वृंदावन में हमने वो होटल सेलेक्ट किया था, यहाँ पे बिना लहसुन प्याज का खाना मिलता है। तो ये हॉल था, एक हॉल नीचे भी था, ये हॉल ऊपर था क्योंकि हमारे ज्यादा लोग नहीं थे, कम लोग थे। और ये सिया के पापा जी, और ये सिया के पापा जी स्माइल देते हैं। सुबह सिया का नामकरण हुआ था और शाम को वेलकम पार्टी का आयोजन यहाँ पे हम लोगों ने करा था छोटा सा। उसके बाद हम गाँव चले गए थे। यहाँ पे मम्मी पापा का थोड़ा रोमांस होते हुए और मम्मी पापा का मुफलर हटाते हुए और साथ में कोट का बटन सही करते हुए, टचवुड नजर ना लगे इन दोनों को। तो अब मैं आपको कंप्लीटली डेकोरेशन दिखाती हूँ। और यहाँ पे है कंप्लीटली डेकोरेशन। यहाँ पे हमने लिखा है वेलकम बेबी और ये बेबी गर्ल की ही हमने फोटो लगाई है जो कि बैलून के रूप में आती है। और ये मेरी मम्मी जी भी आ चुकी और अब बस थोड़ी सी देर में पार्टी शुरू होने वाली है। ये मेरी मामी के बच्चे और ये मेरी भाभी जी हैं जो कि अभी प्रेग्नेंट है। इनका भी पूरा टाइम चल रहा है और आज या कल में इनके भी बेबी होने वाला है। इनफैक्ट ये मेरे भाई हैं जो कि भोपाल से आए हुए हैं। अच्छा देखो, आने वाले ना कहीं से भी आ जाते हैं, उनको कोई बहाने की आवश्यकता नहीं होती कि भैया हमारे पास ये नहीं है, वो नहीं है, फलाना नहीं है, ठिकाना नहीं है। आने वाले कहीं से भी आ जाते हैं और ना आने वाले तो भैया हजारों बहाना होता है। शुरू शुरू में ये स्नैक्स हम लोगों को मिले थे जिसमें पनीर के पकौड़े और कुछ पकोड़े ऐड करे गए थे। तो ये शुरू में हम लोगों को स्नैक्स दिया गया था खाने के लिए, तो वो भी मैंने आप लोगों को दिखाया। और ये नाना जी आते हुए कि भैया प्रोग्राम कब स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ी सी डेकोरेशन ऊपर भी करी थी उन लोगों ने, जो कि बहुत अच्छी थीम दी थी और मुझे बेसिकली अच्छा लगा था प्रोग्राम। और ये आ चुका है हमारा वेलकम बेबी केक। अच्छा आप लोग मुझे ये बताइए कि केक का डिजाइन कैसे लग रहा है। ये केक का डिजाइन बेसिकली मैंने प्लान किया था, तो और ये पूरी डेकोरेशन कंप्लीटली हो चुकी है, केक भी आ चुका है और बस केक कट होने की अब प्रिपरेशन चल रही है। तो अब हम लोग केक कट करेंगे और केक कट करने के लिए सबसे पहले मैंने अपने हस्बैंड के अर्थात सिया के पापा से ये बोला कि अब जो हमारे इन लॉज हैं अर्थात मेरे सास और ससुर, उन लोगों को बुला लीजिए। तो फिर वो उनको बुलाने गए हैं क्योंकि मैं चाहती थी केक कट वो अपने हाथों से कराएं और वो बड़े हैं और उनका हक पहले बनता है, तो वही उन्होंने किया। क्योंकि हमारे घर पे कोई भी प्रोग्राम होता है और अगर ये लोग साथ होते हैं, मतलब मेरे सास ससुर अगर साथ में होते हैं प्रोग्राम में, तो हम लोग डेफिनेटली उनको ही आगे बढ़ाते हैं, खुद पीछे हो जाते हैं। और ये मेरे सास ससुर जी भी खड़े हैं और मेरे मम्मी पापा भी खड़े हैं। तो ये फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हम भी खड़े होंगे, हम भी खड़े होंगे। मैं तो हट गई थी लेकिन उन्होंने कहा हम भी खड़े होंगे। तो अब हम लोगों ने बोला कि आप केक कटाइए। तो यहाँ
यहाँ पे उसके दादाजी, दादी जी, नाना जी, नानी जी, मम्मी, पापा हम सब ने मिलके उसको केक कटाया और ये देखिए सबने हाथ लगाया हुआ है और सब मिलके केक कटा रहे हैं और बेसिकली होना भी यही चाहिए। मेरा मानना तो ये है, बाकी आप तो लोग जैसे भी करना चाहो अपने परिवार में, मैं किसी के परिवार में इंटरफेयर नहीं कर सकती थी। अब सिया तो केक खा नहीं सकती थी, तो फिर हम लोगों ने प्लान किया कि हम लोग एक दूसरे को केक खिलाएंगे और बेटी के आने का सेलिब्रेशन करेंगे। तो यहाँ पे मम्मी जी ने पापा जी को केक खिला दिया है थोड़ा रोमांटिक होते हुए, और यहाँ पे अब पापा जी भी मम्मी जी को केक खिला रहे हैं। तो ये पापा जी ने भी मम्मी जी को केक खिला दिया है और अब बारी आती है मेरे मम्मी पापा की, और यहाँ पे मेरी मम्मी मना कर रही हैं क्योंकि उनका है व्रत। तो उनका व्रत था इसलिए मेरी मम्मी जी केक नहीं खा पाएंगी, इसलिए वो मना कर रही थी कि मैं केक नहीं खाऊंगी क्योंकि मेरा व्रत है। तो पापा जी ने अब बिटिया को अपने हाथ में पकड़ लिया है, अर्थात उसके नाना जी ने अब बेटी को अपने हाथ में पकड़ा है और ये एक 500 की गड्डी निकाल ली है। और यहाँ पे मम्मी कंजूसी करते हुए एक नोट मम्मी ने निकाला और पापा कह रहे हैं मेरे को सारे नोट दो, सारे नोट दो, हमें पूरा नोटों से अपनी बेटी को ढकना है। और मैंने मम्मी के हाथ से पूरी गड्डी ले ली है और सारी गड्डी से अपनी बेटी के ऊपर ही चढ़ा दी है और ये पूरे की पूरी गड्डी अब उसकी हो गई है। और ये मेरी मम्मी ने खुशी से ये पूरी गड्डी फिर हमें ही दे दी और ये अब मतलब मेरे हस्बैंड को बेटी देते हुए, और अब बारी आती है नाउ अवर टर्न, मतलब मेरे और मेरे हस्बैंड की बारी। ये मैंने उनको केक खिलाया और ये अब उन्होंने मेरे को थोड़ा सा ये केक खिलाएंगे क्योंकि उनके हाथ में बेटी थी, तो मैंने केक निकाल के उनको दे दिया। ये उन्होंने मुझे केक खिलाया क्योंकि अब हमारी बारी आती थी और अब धीरे धीरे करके आता है। और ये माँ का प्यार दिखाते हुए, क्योंकि उनकी दाढ़ी मूंछों पे केक लग गया था, और ये पिता का प्यार दिख रहा है। और अब आ रही है सिया के बड़े पापा, ये है सिया के बड़े पापा अर्थात मेरे जेठ जी हैं ये। तो ये है, और यहाँ पे नाना जी के दिए हुए पैसे समेटते हुए उनके दामाद मतलब सिया के पापा ने नाना जी के दिए हुए सारे पैसे समेट के अपने जेब में रख लिए और खर्च भी कर लिए। तो अब बारी आती है इनकी, ये मेरे जेठ जी हैं। तो अब इन्होंने अपनी सिया पे लाड प्यार दिखाया, अर्थात बेटी जैसी सिया पर लाड प्यार दिखाया और मेरे हस्बैंड ने इनको केक खिलाया। नाउ अब मैं बारी बारी से सबको बुला रही थी। तो ये आते हैं मेरे भैया और भाभी अर्थात सिया के मामा और मामी। तो और ये जो मामी जी है ना, अब ये प्रेग्नेंट है, कभी भी बच्चा आ सकता है, और ये दोनों एक दूसरे को केक खिला रहे हैं इस टाइम पे। और टिश्यू पेपर से ये हाथ पोंछने के बाद इन्होंने सिया बेटी को गोदी में ले लिया है और सिया बेटी को गोदी में लेने के बाद ऊपर से इसकी नजर उतार रहे हैं। और हमारे यहाँ पे बेटी को भगवान के रूप में माना जाता है, बेटी को कन्या के रूप में, देवी के रूप में मानते हैं। और मामा मामी जो होते हैं वो पैर छूते हैं। तो ये देखिए दोनों मामा और मामी दोनों ने पैर छुए हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे इसमें बहुत अच्छी तरीके से। और अब यहाँ पे जो मेरे मामा का बच्चा था गोलू और उसकी जो बेटी थी वो बहुत ही ज्यादा शरारती थी। तो अब हम उस मजाक मजाक में वो सो के उठी थी, तो हम मुझसे कह रहे थे चलो तुम्हारा बर्थडे बनाते हैं, तुम्हारा बर्थडे बनाते हैं। तो हमने उससे केक कटवा दिया और हम उसको केक खिला रहे थे। अब मेरी मामी की बारी आती है, ये है मेरी मामी। वैसे तो मेरी 4 मामियाँ थी, लेकिन अब एक ही मामी बची हैं, बाकी सब भगवान के पास चली गई हैं। तो ये मेरी मामी की बहू, और ये हर छोटे-बड़े हम जो भी फंक्शन करते हैं, छोटे-बड़े फंक्शन में ये ज़रूर आती हैं। और ये भी दिल्ली से आई थी और दिल्ली के एकदम लास्ट में वो रहती हैं नागलोई, तो वहाँ से आई थी। ये मेरे मामा मामी के बेटा और बहू हैं, और ये मेरा भाई लगता है, बेसिकली मामा का जी का लड़का ही है तो मेरा भाई लगता है। तो बेसिकली अब ये दोनों एक दूसरे को केक खिलाते हुए, और उसके बाद भाई मेरे से मजाक करता हुआ कि अच्छा फोटो भी खींचेगी, फोटो भी खींचेगी। तो ऐसा कुछ प्रोग्राम चल रहा था, हम लोग एंजॉय भी कर रहे थे और सारे काम भी हो रहे थे। और अब बारी आती है, आप लोग तो इनको जानते ही होंगे, पंजाबन आंटी, जो कि हमारी पड़ोसन भी हैं, ये नानी भी बनी है, दादी भी बनी है। इनका सिया से बहुत ज्यादा अटैचमेंट है, बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट है। इनफैक्ट जब मैं अन्न प्रसादम करूंगी ना, तो इन्होंने एक चांदी की कटोरी दी है, मैं उसी से अन्न प्रसादम करूंगी। और ये है सिया के मामा जी, जो कि भोपाल से आए हैं। देखिए वैसे तो ये मेरे धर्म के भाई हैं, मेरे रियल ब्रदर नहीं है, धर्म के भाई हैं। लेकिन जब उनको पता चला कि इनके दीदी की बेटी हो गई है, तो इनसे रहा नहीं गया और इन्होंने, मतलब उनकी इमरजेंसी टिकट भी नहीं थी, इन्होंने तत्काल में टिकट कराई, टिकट हो भी नहीं पाई। तो ये जोन सी भी ट्रेन मिली वो पकड़ के सीधा हम वृंदावन आ गए। सोचिए भोपाल से ये आ गए थे, और जो सिया ने कपड़े पहने थे वो भी यही लेके आए थे, और हमने इनका मान सम्मान रखते हुए सिया को वही कपड़े पहनाए जो इनके मामा के घर से आए। और अब
बारी है सभी बच्चा पार्टी की। ये मेरी बुआ की दोनों लड़कियां हैं और ये मेरी तीनों भतीजियां हैं और ये तीनों भतीजियां सिया को नजर उतारते हुए और बोल रही थी, हम सिया से बड़े हैं इसलिए हमारा भी कुछ देने का फर्ज बनता है, इसलिए सिया की नजर उतारने के बाद इन्होंने कुछ पैसे दिए ये बोल के कि हम भी बड़े हैं, हम भी कुछ देंगे, हम भी बड़े हैं, हम भी कुछ देंगे। और फिर सबने ऐसे करके फोटो खिंचाई, मतलब सबने कहा कि अरे भैया बेटी का चेहरा तो हमने देखा ही नहीं है, बेटी का चेहरा तो दिख ही नहीं रहा था जो हमने फोटो खिंचाई है, तो अब हम ऐसे करके फोटो खिंचाएंगे। तो सबने अब ऐसे करके फोटो खिंचाई और यहाँ पे पता नहीं क्यों इमोशनल मोमेंट हो गया, मैं रोने लग गई। एक बहुत ही इमोशनल गाना चल रहा था और मुझे याद आया कि मेरे पापा जी ने जब मैं पैदा हुई थी तब सब कुछ ऐसे ही किया था। इनफैक्ट मेरे 25 साल तक, जब तक मैं 25 साल की नहीं हो गई थी, हर एक बर्थडे पे हलवाई लगता था। मेरे बर्थडे पे जागरण हुआ था, मेरे बर्थडे पे राम कथा हुई थी, मेरे बर्थडे पे रामायण हुई थी, मेरे बर्थडे पे सुंदरकांड हुआ था और 25 साल तक हर साल हलवाई लगा है। मेरे बर्थडे की इतनी एल्बम है ना, इतनी एल्बम है मैं बता नहीं सकती। तो ये मैं इमोशनल हो गई थी, रोने लग गई थी। मुझे समझ में नहीं आया कि मैं इतना कर पाऊंगी अपनी बेटी के लिए कि नहीं कर पाऊंगी। जितना मेरे माँ बाप ने मेरे लिए कर दिया तो शायद उतना मैं नहीं कर पाऊंगी। और ये अब सिया के मामा जी उनको चैन पहना रहे हैं। सिया के मामा और मामी लेके आए थे गोल्ड की चैन, तो वो अब उनको चैन पहनाते हुए तो मामा जी कहते कैसे पहनाऊं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो उन्होंने बस ऐसे ही रख दिया कि भैया मुझसे पहनाया तो जाएगा नहीं, मैं तो ऐसे रखूंगा। अच्छा सिया ना आंखें खोल खोल के देख रही है सबको, ये देखो सबको आंखें खोल खोल के देख रही है कि आखिर हो क्या रहा है। मात्र 10 दिन की बेटी थी क्योंकि 10वें दिन ही हमने नामकरण किया था। पंडित जी ने एक तिथि थी जो बहुत अच्छी नहीं निकल रही थी, इसलिए हमने 10वें दिन नामकरण कर दिया। और ये सिया की पायल थी, जो कि पायल हमने पहनाई थी, जो कि मेरे मायके से आई थी। अच्छा मैं आप लोगों को एक चीज क्लियर कर दूं कि मम्मी के यहाँ से, हमारी मम्मा जी के यहाँ से टोटल मिला के 26 सोने चांदी की जो चीजें होती हैं वो आई थी। उसमें से सिया के लिए 7 चांदी के बर्तन थे और 5 गोल्ड की और सिल्वर की चीज थी, जिसमें से 3 गोल्ड की चीज थी, बाकी 2 सिल्वर की चीज थी सिया के लिए। बाकी मेरे लिए भी एक रिंग आई थी, कान के आए थे, मेरे हस्बैंड के लिए रिंग आई थी, 6 जोड़ी पायल आई थी और भी बहुत सारे सामान आए थे। मतलब अगर मैं हम लोगों ने जब काउंट किया था तो 26, मेरी मम्मी मेरे को अंगूठी पहनाते हुए 26 सोने चांदी की चीजें मेरे घर से मेरे पापा जी लेके आए थे। उनको बेटी होने की इतनी खुशी हुई थी कि मैं आपको बता ही नहीं सकती हूँ। और ये मेरे हस्बैंड को अंगूठी पहनाते हुए कि भाई ये लो, अब तुम मेरी बेटी के बेटी हुई है और ये तो तुम डिजर्व ही करते हो। एक्चुअली हम सब हंस इसलिए रहे थे क्योंकि मेरे हस्बैंड की जो फिंगर्स है ना वो बहुत ज्यादा बड़ी हैं, तो उनको कोई भी अंगूठी फिट ही नहीं आती थी। तो इस बार पापा ने बहुत बड़ी साइज की अंगूठी बनवाई थी, तो इसलिए हम लोग हंस रहे थे। और मैं कान में कभी भी कुछ नहीं पहनती। तो ये मेरी भाभी जी जब मेरे को कान में कुछ पहना रही थी तो ना, तो मेरे को दर्द हो रहा था और मेरे को दर्द हो रहा था कि मेरे को दर्द हो रहा है कि कान में जब वो कुछ पहना रही थी तो मुझे अच्छा, मतलब अच्छा तो लग रहा था, ऑब्वियसली बात है अच्छा लगेगा, लेकिन मैं कभी कुछ पहनती नहीं हूँ तो मेरे को लाइट सा पेन फील हो रहा था। तो ये मेरे लिए भी ये कान के लेके आए थे, तो ये पहनाया। और मेरी भाभी जी अब मुझे अंगूठी पहनाते हुए मेरे लिए भी 2 या 3 रिंग आई थी, ऐसे कुछ, मतलब टोटल मिला के 26 चीजें आई थी। तो वो मैं आप लोगों को दिखाना भूल गई, लेकिन अगर आप लोग देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट्स करो। और ये है चांदी के बर्तन। तो मेरे हस्बैंड से उन्होंने, मेरे पापा जी ने पूछा था कि भैया प्लेट लेके आए या फिर ट्रे लेके आए चांदी की, क्योंकि प्लेट का कोई वर्क नहीं है आगे जाके, लेकिन जो चांदी की ट्रे होती है उसका वर्क होता है। तो मेरे हस्बैंड ने बोला था ट्रे लेके आओ, तो इसलिए ट्रे लेके आ गए थे। और यहाँ पे स्टार्ट हो चुका था अब डांस। तो सबसे पहले जो डांस किया था वो किया था पंजाबन आंटी ने, और यहाँ पे मेरी सबसे छोटी वाली भतीजी ने डांस किया। आप देख रहे होंगे ये मेरी सबसे छोटी वाली भतीजी है और इसके बाद ये मेरी बीच वाली भतीजी है। और हमारे घर में इसको डांसर कहते हैं क्योंकि ये बहुत अच्छा डांस करती है। अच्छा आप लोगों को इनके डांस की पूरी वीडियो देखनी है ना, तो मुझे कमेंट्स कीजिए, मैं इनके डांस की भी पूरी वीडियो आप लोगों को दिखाऊंगी। अगर आप लोगों को देखनी है तो बताइए। और ये मेरी तीसरे नंबर की सबसे बड़ी वाली भतीजी है और ये भी डांस कर रही है। तो यहाँ पे सबने डांस किया, मेरी 3 भतीजियां हैं और अब चौथा पता नहीं आने वाला है या आने वाली है, ये नहीं पता, इसलिए मैं दिल्ली में रुकी हुई हूँ। और ये तीनों बच्चे अब डांस कर रहे हैं और इस तीनों बच्चों के डांस करने के बाद अब सिया के पापा ने भी डांस किया, सिया के मामा ने भी डांस किया, मेरे मामा के बच्चों ने भी डांस किया, पंजाबन आंटी ने भी डांस किया, नानी ने भी डांस किया। इनफैक्ट सभी नाच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा सा आप लोग देख रहे होंगे, सब बहुत मस्ती से नाच रहे हैं। और सिया के पापा तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हैं, बहुत ज्यादा खुश है। मैं नहीं नाच सकती थी क्योंकि मेरी ऑन द स्पॉट डिलीवरी हुई थी, 10 दिन ही बाकी थे। और
ये थी हमारी फ़ोटो लास्ट में जो मैंने अपनी मम्मी के साथ खिंचाई थी कि मेरी तीसरी पीढ़ी, मैं, मेरी माँ और मेरी बेटी अर्थात हमारी तीसरी पीढ़ी लग गई थी, इसलिए मैंने ये फ़ोटो खिंचाई थी। आशा करती हूँ आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती होगी। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लगती है, तो आप अपना यूट्यूब चैनल मिस्टर एंड मिसेस चौहान को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। राधे-राधे।